नमस्कार दोस्तों। आज हिंदी का सेट 1 फिर दोबारा आपके बीच लाया है। क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक आज देखने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने बताया था 1 से लेकर के 51 तक हमने बताया था। अगर आपने इसे नहीं देखा है तो पिछले वीडियो को जाकर के पहले देख ले, उसके बाद में ये आप वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। ये इंटरनेट का मॉडल पेपर है क्लास 10वां के लिए, बिहार बोर्ड के। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। अ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य वर्ण, कंठ तालु, मूर्धन्य और दंतोष्ठ। ये 4 ऑप्शन है, तो इसमें होगा ऑप्शन बी। इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ तालव्य। ये होता है कंठ और तालु दोनों से उच्चारण होता है, इसीलिए इसे कंठ तालव्य बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ल वर्ण का उच्चारण स्थान है दंत, दंतोष्ठ, ओष्ठ, कंठ। इसका उच्चारण स्थान होगा दंत, ऑप्शन ए। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या है 4, 5, 6, 7। अनुनासिक वर्ण होते हैं जैसे अंग, र, बड़िना, न, म। ये होता है अनुनासिक वर्ण जिसका उच्चारण नाक और मुंह के द्वारा होता है, इसे अनुनासिक वर्ण बोलते हैं। तो ये 5 है, इसलिए ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। निम्नलिखित में अघोष वर्ण है ग, घ, ठ, व। ये हो जाएगा ऑप्शन सी। जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है उसे क्या कहते हैं? अभी हमने बताया है क्वेश्चन नंबर 53 में, ये होता है अनुनासिक, ऑप्शन डी। उस सुर को क्या कहते हैं जिसके कारण शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है? उसे बोलते हैं स्वराघात, ऑप्शन सी। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? समास, संधि, वर्ण विच्छेद, पद परिचय। इसे बोलते हैं संधि। 2 वर्णों के मेल से, यानी 2 वर्ण जब मिलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? संधि। वो एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। प, फ, ब, भ, म और च वर्णों के पहले वाले अनुस्वार का उच्चारण होता है इनमें न के समान, अंग के समान, र के समान, म के समान। इसका हो जाएगा म के समान, ऑप्शन डी। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि में, गुजराती लिपि में, देवनागरी लिपि में, कलिंग लिपि में। तो हिंदी भाषा किस नागरी में लिखी जाती है? तो यह हो जाएगा देवनागरी लिपि में, ऑप्शन सी। अंग्रेजी के जिन शब्दों में अर्ध ओ ध्वनि का प्रयोग होता है उनके शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग अभीष्ट होने पर आ की मात्रा पर किसका प्रयोग किया जाता है? अर्धचंद्र का, विसर्ग का, चंद्र बिंदु का, अनुस्वार का। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्धचंद्र का। निम्नलिखित में कौन स्वर संधि का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा शयन, ऑप्शन सी।
पंचम शब्द का संधि विच्छेद है प अ जोड़ च म, प म जोड़ च म, पंच जोड़ म, पन जोड़ च म। इसका हो जाएगा पम जोड़ च म, ऑप्शन बी। आधा म पर अनुस्वार बन जाता है। यदि तत्सम शब्दों में स हो तो उसके तद्भव में कौन वर्ण होता है? ह, स, मूर्धन्य स, तालव्य स। यहाँ हो जाएगा ऑप्शन डी तालव्य स। निम्नलिखित में कौन पूर्ण विराम है? यहाँ पे पूर्ण विराम कौन है? तो यहाँ पे पूर्ण विराम ऑप्शन सी हो जाएगा। पूर्ण विराम ये होता है प्रश्नवाचक, और ये होता है जब कोई बड़ी लंबी बातें की जाती है तब इसका प्रयोग होता है। ठीक है। कौन विराम चिन्ह समानतः दो शब्दों को जोड़ता है और दोनों को मिलाकर एक समसद पद बनाता है? एक में उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, अल्पविराम, प्रश्नवाचक। यहाँ पे हो जाएगा योजक चिन्ह, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन द्रववाचक संज्ञा है? होली, ममता, दल, पानी। द्रववाचक यानी जिससे किसी द्रव का बोध होता है, कोई ऐसा चीज जो द्रव हो, मतलब जैसे कि पानी, दूध, इस तरह का जो भी है उसे द्रववाचक संज्ञा बोलते हैं। शब्द की जाति को क्या कहा जाता है? कारक, अव्यय, मात्रा, लिंग। ऑप्शन डी लिंग। निम्नलिखित में कौन बहुवचन है? नारीविंदन, शाखा, वार्ता, सड़क। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन डी सड़क। निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग शब्द है? चित्रकला, किन्नर, खीरा, परिवर्तन। तो यहाँ पे हो जाएगा चित्रकला, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग शब्द है? इत्र, चिंता, गदा, गंध। ऑप्शन डी गंध। निम्नलिखित में कौन विभक्तियां अधिकरण कारक के हैं? हे, जी, अहो, अरे, का, के, की, रा, रे, री, में, पर, को, के लिए। यहाँ पे हो जाएगा में, पर, ऑप्शन सी। जिन वाक्यों में लगना, जाना, सकना तथा चुकना सहायता क्रिया आती है उनमें ने का प्रयोग होता है, ने का प्रयोग नहीं होता है, ने और को का प्रयोग होता है। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए ने का प्रयोग होता है। लड़का पेड़ से गिरा, इस वाक्य में कौन कारक है? करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, कर्म कारक। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी आपादान कारक। काव्य से अलग रहने वाले वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को शब्द कहते हैं, किंतु जब वे किसी वाक्य के विरोध दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? शब्द, संगम,
अव्यय पद, उसे बोलते हैं पद। ऑप्शन डी। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? 9, 10, 11, 6। यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी 11। वह, वे, यह, यह पुरुषवाचक सर्वनाम के किस भेद से संबंधित है? अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, इनमें से कोई नहीं। यहाँ हो जाएगा अन्य पुरुष। ऑप्शन ए। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? विशेषण, क्रिया, अव्यय, विशेष्य। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन डी विशेष्य। क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, इस वाक्य में प्रविशेषण है। क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी बड़े। क्रियापद के उस अंश को क्या कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है? कारक, अव्यय, काल, धातु। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी धातु। निम्नलिखित में कौन कालवाचक अव्यय है? दूर, यहाँ से, अब से, तले। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी अब से। निम्नलिखित में बलदायक निपात है। तो, ही, तक, पर, ठीक, लगभग, करीब, क्या, काश, काश की, हाँ जी, जी हाँ। यहाँ पे हो जाएगा उत्तर ऑप्शन ए तो, ही, तक, पर। ऑप्शन ए। रचना तथा बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं? 2, 3, 4, 5। यहाँ पे हो जाएगा उत्तर बी 3। निम्नलिखित में कौन उत्तम शब्द है? आंग, चुंग, डोंगा, किंगम। यहाँ पे हो जाएगा चंचू। आंग, चंचू, डोंगा, किमंत। तो यहाँ पे हो जाएगा बी चंचू। शुभांशी शब्द में उपसर्ग है। सु, शुभ, शुभा, सुअ। यहाँ पे हो जाएगा सु। ऑप्शन ए। खिंचाव शब्द में प्रत्यय है। व, चाव, आव, औ। ऑप्शन सी आओ। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? चित्कार, पूर्व संचित, विचरण, उद्वाविद। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है। चरितार्थ, निविड़, जीर्णोद्धार, जीविविषा। यहाँ पे हो जाएगा उत्तर निविड़। ऑप्शन बी निविड़। सुअर शब्द का अर्थ है सऊर शब्द का अर्थ है सलिका, चंचला, भाषा विहीन, वक्त। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए सलिका। निम्नलिखित में कौन संयुक्त वाक्य है? अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं।
लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। सी सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। डी उसने कहा कि मैं दोषी हूँ। इसमें से ऑप्शन सी सही होगा। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। अल्प शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है? उन्नति, बहु, आदि, इति। ऑप्शन बी बहु। जो किए गए उपकारों को मानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। कृतज्ञ, कृतघ्न, पतित, भूधन। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए कृतज्ञ। जो बहुत बोलता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। सर्वज्ञ, द्विज, पार्थिव, वाचाल। ऑप्शन डी वाचाल। इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द है। श्री, वज्री, समर, वेसर। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी वज्री। नौका शब्द का पर्यायवाची शब्द है। उड़ुप, जाया, कासार, पट्टू। ऑप्शन ए उड़ुप। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? दिनकर ने उर्वशी लिखा है। तुम, मैं और वह चलेगा। सीता ने झूठ कहा था। लड़कों ने दही गिरा दी। यहाँ पे होगा ऑप्शन ए दिनकर ने उर्वशी लिखा है। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। बी उनका बहुत सम्मान हुआ। सी मेरे लिए पढ़ता हूँ। डी वहाँ भारी भीड़ लगी थी। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी मेरे लिए पढ़ता हूँ। दिल कड़ा करना मुहावरे का क्या अर्थ है? बहुत अधिक घमंड होना, नरम होना, भूला होना, साहस करना। ऑप्शन डी साहस करना। निम्नलिखित में किस मुहावरे का अर्थ हार मानना होता है? चेहरा उतरना, कान पकड़ना, दम बांधना, घुटने टेकना। ऑप्शन डी घुटने टेकना। आप भला तो जग भला लोकोक्ति का क्या अर्थ है? किसी तरह का दायित्व नहीं। बी एक साथ दो काम। सी अपनी अच्छाई रहने पर ही संसार की अच्छाई मालूम पड़ता है। डी दो प्रतिकूल स्वभाव वाले व्यक्तियों का एक साथ रहना। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। देसी मुर्गी विलायती बोल लोकोक्ति का अर्थ है अन्य को नकल में अपनी असलियत गंवाना। जैसा कार्य करेंगे वैसा फल पाएंगे। अत्यधिक आशा तुच्छ फल कठिन काम संपन्न करना। इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन ए। यहाँ समाप्त हुआ। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।
और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।